हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा आज का टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है कि हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स जिसको मुश्किल समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसके अगर हम उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बेहद ईजी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले जो मेरे पास मैं जब स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप है उसका होगा कि रेंज, मैं इसकी रेंज फाइंड आउट करूँगी। सबसे पहला स्टेप मेरा रेंज का होगा। उसके बाद मुझे रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए। रेंज का फार्मूला होता है हमारे पास XM माइनस X0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा मेरे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस। मुझे इनकी नंबर ऑफ़ क्लासेस पता होनी चाहिए। ठीक, नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस को हम M से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला हमारे पास होता है, नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला हमारे पास होता है 1 + 3.3 log ऑफ कैपिटल N। और इसमें ये जो कैपिटल N है ये हमारे पास इसकी पॉपुलेशन साइज़ होता है। जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास हमें इसका साइज़ ऑफ इंटरवल पता होना चाहिए। साइज़ ऑफ इंटरवल को हम H से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास होगा रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास वो होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस। इसमें ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि क्लासेस कहाँ से मतलब कहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को शुरू करेंगे, हमारे पास क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन वैल्यूज़। फिफ्थ स्टेप हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन वैल्यूज़। के साथ साथ मैं आपको फुल ब्रीफ करती जाऊंगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स स्टेप होता है वो इसका आ जाता है जी, फ्रीक्वेंसी बनानी होती है हमें, तो हम इसको बोल देते हैं समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक है, मतलब जो सम हम करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी टेली मार्क भी आप बोल सकते हो, या आप टेली मार्क का भी एक कॉलम होता है। अगर आप वो बनाना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं बनाना चाहो तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाता है। ठीक है, 6 इज़ फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर ये जो ऊपर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इस स्टेप को फॉलो कर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी आपके सामने। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मुझे सबसे पहले क्या चीज़ मैंने आपसे बोला है कि मुझे पता होना चाहिए कि रेंज इसकी, यानी रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। XM मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करता है। तो सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अगर आप गौर करो तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 100 है। मैं यहाँ पर 100 लिख देती हूँ। ठीक है, 100 माइनस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है। आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है, मुझे 2 नज़र आ रही है। ठीक है, तो 100 माइनस 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 98। मेरी रेंज मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसकी नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालूँगी। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस मैं यहाँ पे ही निकाल देती हूँ। सेकंड स्टेप ही आगे मैंने आपसे कहा था फार्मूला में पुट करेंगे हम, तो M से मैंने कहा था कि नंबर ऑफ़ क्लासेस को डिनोट करेंगे, विच इज़ 1 + 3.3 log ऑफ कैपिटल N। कैपिटल N मेरे पास यहाँ पे
कैपिटल एन का मतलब है पॉपुलेशन साइज़, ठीक है। कैपिटल एन हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ को डिनोट करता है। तो पॉपुलेशन साइज़ मतलब जितनी वैल्यूज़ यहाँ हमारे पास होती हैं। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को गिने, ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल 50 वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से सॉल्व आउट थोड़ा कर लूँगी। 1 + 3.3 लॉग ऑफ, आपने पहले 15 निकालना है। तो अगर आप log ऑफ 50 निकालो तो आपके पास 1.69 समथिंग आएगा। आप फिर उसको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 3.3 के साथ, तो आपके पास 5.6 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। उसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये कुछ 6 पॉइंट। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो इसलिए आप ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। log ऑफ 50 लेके आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 और उसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास वही डिमास रूल चल रहा है ना। पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एट द एंड पे आप एडिशन डिवीजन जो भी करते हो, ठीक है। तो ये 6.6 बनेगा और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास बन जाएंगी 7 क्लासेस। ठीक हो गया, नंबर ऑफ़ क्लासेस भी हमें मिल गई। अब बात थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाएगा साइज़ ऑफ इंटरवल, मीन इसकी रेंज, इसका साइज़ ऑफ इंटरवल मीन्स इसकी जो विड्थ होगी, ठीक है। एच से डिनोट करते हैं हम, विड्थ ऑफ कॉलम भी बोला जाता है। तो रेंज जो है, रेंज हमारे पास 98 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस मेरे पास यहाँ पे 7 है। तो आप 98 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। अब आ जाती है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस। जी, अब हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन का काम तो इधर ख़त्म हुआ, लेकिन अभी हमने जो इसका कॉलम बनाना है, मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस जो बनानी है, ठीक है। पहला कॉलम हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस का होगा, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपको क्लासेस, ठीक है। क्लासेस मैं यहाँ पे बनाऊँगी। उसके बाद मेरा सेकंड कॉलम जो होना चाहिए वो होगा जी, क्योंकि देखिए मैंने रेंज भी निकाल दिया, नंबर ऑफ़ क्लासेस भी, साइज़ ऑफ इंटरवल भी। ये मैंने जो चीज़ें निकाली ये मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेंगी। स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस में ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिखूँगी, यहाँ पे वैल्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और या मैं उनका टैली मार्क ले लूँगी। ठीक हो गया, तो ये हमारी कुछ इस तरह सही है। तो ये यहाँ पे मैं मैं फिर अगेन वही काम कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ होंगी, तो विड्थ मुझे इसकी थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन वैल्यूज़ जो होंगी, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ बताऊँगी, ठीक है। और देन एट द एंड पे यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। टैली मार्क भी बनाते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास ये 3 कॉलम होते हैं। ठीक हो गया। अब आगे ये बात, स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस कैसे बनेंगी हमारी। तो ये जो मैंने ऊपर सारा काम किया है ये मैंने क्लासेस बनाने के लिए ही काम किया है। अब मैं क्लासेस कैसे बनाएंगे कि कुछ 1 से स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करूँगी। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है आप वो लिखो सबसे पहले, ठीक है। 2 में साइज़ ऑफ इंटरवल कितना मैंने बताया 14। अगर मैं 2 में 14 ऐड करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 में मैं अगेन 14 ऐड करूं तो मेरे पास 30 आ जाएगी। 30 में मैं अगेन 14, मतलब ये वाली वैल्यू साइज़ ऑफ इंटरवल 14 ऐड करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 30 में अगर मैं करूं तो 44 आ जाएगी, ठीक है। 44 में अगर मैं अगेन ऐड करूं तो मेरे पास 58 वैल्यू आती है, ठीक है। 58 वैल्यू आ जाएगी। देन मेरे पास 72 आती है। 72 में मैं अगेन 14 ऐड करूँ तो मेरे पास 86 आ जाती है। अब मेरे पास ये जो मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो क्लासेस हैं वो 7, या तो 6 बननी चाहिए या 7 बननी चाहिए, लेकिन मैं तो कहती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 7 बननी चाहिए, क्योंकि 6.6 का मतलब 7 ही होता है। तो अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 जी, ये हमारे पास 7 क्लासेस ही बनेंगी। और 16 में से माइनस करोगे 2 तो आपके पास 14, यानी कि आपके पास हर एक की यहाँ पे जो वैल्यू है ना, जब आप माइनस करते जाओ इसका साइज़ लो तो वो आपके पास इसका साइज़ ऑफ इंटरवल 14 का डिफरेंस आना चाहिए। 44 माइनस 30 करें तब भी आपके पास 14 आएगा। अब मैं क्या करूँगी कि क्लासेस कैसे बनाऊँगी, ये 16 वाली वैल्यू मैं इधर लिख दूँगी। अगर आप इस तरह भी इसका
सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 14 ही आएगा। इसको मैं ये 30, यहाँ पे 44, यहाँ पे वैल्यू पीछे मैं लिख दूँगी 58, ये 72 और यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे मेरे पास 86 बन जाएगी। तो मुझे यहाँ का पता होना चाहिए। अगर मैं 86 में और वैल्यू ऐड करूँ, मतलब 14 ऐड करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 100 आता है, तो ये 100 वैल्यू मेरी यहाँ पे पीछे आ जाएगी। मैं ये यहाँ पे मेरी हाईएस्ट वैल्यू आ गई तो मैं इधर तक क्लासेस ख़त्म कर दूँगी। अब मुझे क्लासेस अब मुझे वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वैल्यूज़ कैसे लिखूँगी, मैं देखूँगी 2 से 16 तक जो वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है, वो मैं इधर फर्स्ट वाले में लिख दूँगी। अब आपके पास ऐसा होगा कि सम टाइम आपके पास जो 16 वैल्यू आप यहाँ पे भी लिख देते हो, यहाँ पे भी लिख देते हो, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने या तो यहाँ पे एक्सक्लूड करनी है वैल्यू, सॉरी यहाँ पे इंक्लूड करनी है वैल्यू, या यहाँ पे इंक्लूड करनी है वैल्यू। तो मैं जो करूँगी, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप चाहे बेशक आप यहाँ पे मतलब कर लें, मैं तो इसी को इंक्लूड कर लेती हूँ, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर देती हूँ। तो चाहे आप जो है ना वो इसको इंक्लूड कर लो और इसको एक्सक्लूड कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखें, सबसे बेस्ट वे ये है कि आप क्या करो कि आप इस तरह चलो, आप बीच में से वैल्यूज़ ढूंढो नहीं। अगर आप वैल्यूज़ ढूंढते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं देखें जैसे ये पहले 93 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 93 किधर लाई करता है, 93 लाई करता है जी यहाँ पे, ठीक है, 86 और 100 के दरमियान 93 लाई करता है। तो ये मैं सारी वैल्यू इसी तरह मैंने पहले से वैल्यूज़ लिखी हैं, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ कि इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू लाई करती है वो 2 करेगी, 4 करेगी, 6 करेगी, 2 बार हमारे पास 10 आएगा, ठीक है, 13 आएगा और 16 आएगा, ठीक हो गया। 16 से 30 के दरमियान मेरे पास 2 बार 19 आएगा, ठीक हो गया। मेरे पास 20 वाली वैल्यू आएगी, मेरे पास 21 वाली वैल्यू आएगी, मेरे पास 29 वैल्यू आएगी और मेरे पास यहाँ पर 26 वैल्यू आएगी। 30 to 34 के दरमियान में यहाँ पर जब आप करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 40 आएगी, ठीक। 30 to 44 के दरमियान आपके पास 40 वैल्यू आएगी, 2 बार 39 आएगी, ठीक है, आपके पास 32 वैल्यू आएगी और आपके पास 31 आएगी, देन अगेन आपके पास 32 आएगी और आपके पास यहाँ पर 37 है कि 39 है, यहाँ पे सॉरी 39 है, ठीक है, 39 आएगी। यहाँ पर 44 से 58 के दरमियान में आपके पास 47 वैल्यू आएगी, ठीक हो गया, 51 आएगी, इसके अलावा आपके पास 46 वैल्यू आएगी और यहाँ पर 58 आएगी। अब देखिए 58 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखा है, दूसरी बार नहीं लिखा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास 58 से 72 के मिड में जो वैल्यूज लाई करेंगी वो होगी 72, 81, ठीक। 76 के आपके पास जो आएगी वो 70 होगी, अगेन 5 होगी, देन 70, देन 75 होगी, फिर 78 होगी, अगेन देन 82 होगी, 82 के अलावा 76, 72 और फिर 72, देन 81, अगेन 78, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास 93 आएगी, 89 आएगी, अगेन 89 आएगी, ठीक हो, 89 है, 93 है, देन अगेन 89, 97 है, 100 है, 98, 94 और 93, 91, 98 जी। ये अब आपके पास कैसे आएगी, 94, 93, 91 एंड 10, 98 जी। ये मैंने कैसे लिखी है वैल्यू, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखें इस तरह, ये 93 वैल्यू है,
ये 93 वैल्यू किधर इधर लाई करिए, ठीक है। 86 से 100 के दरमियान 93 लाई करिए। नेक्स्ट वैल्यू 89 है, आप यहाँ पे चेक करोगे कि 89 वैल्यू किधर लाई करती है। देखें 86 और 100 के दरमियान ही 89 वैल्यू लाई करती है, ठीक है। देन 75 है, 97 है, तो 75 देखें आप 72 और 86 के दरमियान 75 लाई करती है। अच्छा 75 के बाद 97 है, 97 अगेन यहाँ पे लाई करती है। ये वैल्यू मैंने इस तरह लिखी है वैल्यूज़ कि 2 से 16 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ से मैंने चेक करके लिखी हैं, जो यहाँ पे लाई करती हैं वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ये नहीं कि अब यहाँ पर 13 है ही नहीं तो मैंने यहाँ पे उठा के 13 लिख दिया, 10 लिख दिया। यहाँ पर देखें 2 बार 10 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा में 2 बार 10 लिखा हुआ है। तो अब हम गिन लेते हैं। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू लाई कर, ये कितनी कितनी टोटल वैल्यू आ रही हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट वाले में हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं। देन 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। देन हमारे पास कितनी आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगेन हमारे पास 7 वैल्यूज़ आ रही हैं। 44 से 58 के दरमियान 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। 1 2 3 4 अगेन 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी 11 वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर मैं इन सारों को सम करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 50 वैल्यू आती है। आप बेशक सम करके देख लें। 6 7 + 6 + 7 + 4 + 4, ठीक है, +11 ये हमारे पास टोटल 50 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी 50 बन रही है और टोटल पॉपुलेशन भी हमारे पास 50 है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, जो हमने क्वेश्चन निकाला है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पे बेल आइकन है, आप उसको भी बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। थैंक यू।